3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मास m1 m2 एंड m3 आर अलाउड टू फॉल फ्रॉम द रेस्ट। इस टाइप का क्वेश्चन है ना, इस पहली लाइन से ही फील आ रहा है कि यार मास तो हो सकता है कहीं ना कहीं कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ होगा। फ्री फॉल की बात हो रही हो, बॉल को ऊपर फेंकने की, नीचे छोड़ने की बात हो रही हो, तो मास का तो कोई यूज होता ही नहीं, ठीक है ना। तो मास तो हो सकता है बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया हुआ है, पहला फील तो यही आता है, ठीक है ना। मतलब जैसे ही मैंने मासेस के बारे में पढ़ा तो तुरंत माइंड में पता क्या चल रहा था, बेवकूफ़ बना रहा है बेवकूफ़, ये माइंड में चलता है, ठीक है ना। पहली लाइन देखते ही तो देखते हैं आगे, आर अलाउड टू फॉल फ्रॉम द रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हुआ, ये बात नोट करने वाली है। इनिशियल वेलोसिटी 0 एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट ओ, सेम पॉइंट से छोड़ा है, along the 3 different frictionless paths, the speed of the 3 objects on reaching the ground will be in the ratio 1:1:1 आएगा। ये पता है क्या कह रहा है, allowed to fall from the rest। देखो फ्रिक्शनलेस पाथ का मतलब पता है क्या है, हो सकता है कि देखो एक को तो छोड़ा गया ऐसे, दूसरे वाली का जो पाथ है वो हो सकता है कि ऐसा हो, और तीसरे वाले का जो पाथ है हाइट वही वाली है, सेम हाइट है वही, ऐसे गए हो, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे गए हो। हाइट ये वाली जो हाइट है ये क्या बताइए, दोनों की तीनों की सेम है। ये हाइट h है, ये हाइट h है और ये हाइट h है। यहाँ से ब्लॉक छोड़े गए हैं, ये अलग अलग मास के मान लो चाहे सेम मास के मान लो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। हाइट लेकिन वर्टिकल हाइट सेम है। ये फ्रिक्शनलेस है, स्मूथ नहीं है कहीं पर भी, स्मूथनेस नहीं है, सॉरी फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ है। ये फ्रिक्शनलेस बोल दिया ना, फ्रिक्शनलेस का मतलब क्या होता है, ये स्मूथ है, ये कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। इसमें नीचे पहुंचने की स्पीड की बात कर रहा है, यहाँ पे जो स्पीड होगी, एक यहाँ पे जो स्पीड होगी और एक यहाँ पे जो स्पीड होगी, ठीक है ना। ये v1, ये v2 और ये v3। इसका आंसर है कि तीनों स्पीड सेम हो जाएंगी। रीजन क्या है इसका, इसको एनर्जी कंजर्वेशन से आप सोच सकते हो, एनर्जी कंजर्वेशन से आसानी से सोचा जाएगा इसको। एनर्जी कंजर्वेशन से कैसे सोचोगे आप इसको कि यार देखो पोटेंशियल एनर्जी पहले तीनों की क्या थी, सेम, और तीनों ग्राउंड पे पहुंच गई। अगर आपको ये एनर्जी कंजर्वेशन नहीं आता है तो अगर ये जब आ जाएगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी आप ये समझो कि जितनी ज़्यादा हाइट होती है पोटेंशियल उतनी ज़्यादा होती है, mgh होता है फॉर्मूला। तो पोटेंशियल एनर्जी तीनों की सेम है mgh, और काइनेटिक एनर्जी तीनों की 0 है। यहाँ तक ग्राउंड तक तीनों इकट्ठे पहुंचे, ग्राउंड तक चाहे इकट्ठे ना पहुंचे हो, क्या कह रहे हो, पोटेंशियल mgh होती है बिल्कुल, ठीक है। ये बोल रहा है कि सर पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग है क्योंकि ना मास अलग अलग है, बिल्कुल सही बात है। मास अलग अलग है तो पोटेंशियल एनर्जी भी अलग अलग है, ये बात तो बिल्कुल सही है यार, ये बात मैंने सोची ही नहीं थी। इसमें सुनो आप, पोटेंशियल एनर्जी तो अलग अलग है, इसके अंदर सुनो आप, टोटल एनर्जी भी अलग अलग होगी, भी अलग अलग होगी, लेकिन मास पे डिपेंडेंस नहीं है। जब आप एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे ना तो मास से मास कैंसिल हो जाता है। बात तो सही है कि मास अगर अलग अलग है तो पोटेंशियल एनर्जी तो अलग अलग होगी। इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है यहाँ पे, m1gh। यार सुनो आप, मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगा ही दे रहा हूँ। एनर्जी कंजर्वेशन पता है क्या होता है, यहाँ की काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ की काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी सेम होंगे। मतलब देखो काइनेटिक, देखो यहाँ पे एक होता है मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस में, इन दोनों के सम को बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल का सम और यहाँ की काइनेटिक पोटेंशियल का सम आप इक्वेट कर सकते हो। करके देखो इस क्वेश्चन में क्या आता है, करिए आप। पहले यहाँ पे इसके लिए कर रहे हैं हम लोग, पहले केस के लिए, केस नंबर 1 के लिए, केस नंबर 1 के लिए कर रहे हैं हम लोग, केस नंबर 1 के लिए कर रहे हैं। केस नंबर 1 के लिए करो आप। काइनेटिक एनर्जी ये ए पोजीशन है मान लो और ये बी पोजीशन है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। अब बताओ काइनेटिक एनर्जी एट ए क्या आएगा यहाँ पे 0 और पोटेंशियल एनर्जी एट ए क्या आएगा बताइए आप, m1gh ये आएगा। काइनेटिक एनर्जी एट बी क्या आएगा, हाफ m1v² और पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा यहाँ पे 0 क्योंकि ग्राउंड पे पहुंची, ग्राउंड पे पहुंच गई तो 0 आएगी, तो यहाँ पे 0। अब m1 से m1 कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ, और अगर m2 होता तो m2 से m2 कैंसिल हो जाता। या अगर ये इस वाले केस में यहाँ भी m2 आएगा, यहाँ भी m2 आएगा, इस वाले केस में यहाँ पर भी m3 आएगा, यहाँ पर भी m3 आएगा, मास से मास तो कैंसिल होएगा। तो यहाँ पर आएगा अब gh इज इक्वल्स टू v², तो v की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे √gh, √gh हो जाएगा। हमने एक क्वेश्चन, क्या कह रहे हो, हाँ बिल्कुल √2gh आंसर आएगा, आंसर आएगा √2gh।
आंसर √2gh आएगा इसका। यहाँ पे पहुंचते पहुंचते स्पीड इसकी भी √2gh हो जाएगी, इसकी भी √2gh, इसकी भी √2gh। एक क्वेश्चन ऐसा भी आया था नीट के अंदर कि मतलब यहाँ से एक दूसरी बॉल को छोड़ दिया हमने सेम हाइट से, यहाँ से ब्लॉक को छोड़ा, यहाँ से सेम हाइट से एक दूसरी 0 स्पीड से छोड़ दिया, तो इसको पहुँचने में इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इसकी भी वही हो जाएगी जो इसकी है। यहाँ पे सीधा छोड़ दिया तो यहाँ से यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसकी भी √2gh, और इसकी भी क्या हो जाएगी √2gh। समझ में आई बात आपको? मतलब देखो इससे ना एक कंक्लूजन सामने आ गया कि चाहे तो बॉल को सीधा ऊपर से ऐसे छोड़ दो, सीधी आई, चाहे किसी फ्रिक्शनलेस पाथ के थ्रू आए, और उस पाथ की शेप चाहे कैसी भी हो, और उसका चाहे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन चाहे कुछ भी हो, ये मैटर नहीं करता। यहाँ पे पहुँचने की जो स्पीड है ना वो सारे केसेस में सेम हो जाएगी। आगे बात समझ में आपको? कोई डाउट है किसी के मन में?